योग और ध्यान क्यों जरूरी? योग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारी शरीर में पहुंचाना। मुझसे बहुत लोग पूछते रहते हैं, अरे ध्यान करने से क्या मिलता है? ध्यान करने से दुनिया में वो चीजें मिलती हैं जो किसी मॉल में नहीं मिलती। इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान 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 आज यहां मिसिंग है। आज जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वो है मानसिक ताकत की। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, और मानसिक ताकत की एक ही दवा है, ध्यान। तो मैंने कहा अगर आप ध्यान पर आज बोल दें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा चलो आज का सेशन मैं ध्यान पर ही केंद्रित करूंगा। ध्यान आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है और मैं कहूंगा कि भारत की संस्कृति की लाइफलाइन है ये शब्द। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन क्या बनाती है? आईएएस, मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हालांकि कम बनाती है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो अमेरिका, लंदन ही आईटी वाईटी करके चले आ रहे हैं। इंजीनियर्स बनाती है, डॉक्टर्स बनाती है, ये बनाती है। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज ये बनाती है। जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, प्री मॉडर्न, जो हमारी प्री मॉडर्न एजुकेशन थी, ये भगवान बनाती थी। आपने शायद कभी अपने शिक्षकों से, अपने टीचरों से, अपने परिवार से शायद ये सवाल नहीं किया होगा कि भगवान भारत में ही क्यों पैदा होता है? आखिर ऐसा क्या है कि भगवान को इतना क्या लगाव है भारत से जो भगवान भारत में पैदा होता है? प्रभु राम, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, भगवान रविदास, भगवान नानक। आपने शायद यह सवाल नहीं किया होगा कि भगवान इस देश में क्यों पैदा होते हैं, और भगवान हमने माना किसको? अब ये देखिए, दो बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए जो आधुनिक युग, पूर्व आधुनिक युग के जो शिक्षक थे, शिक्षक, ये तो डेमोक्रेसी है सर। तब मोनार्की थी। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। सलीम चिश्ती, कभी आप फतेहपुर सीकरी जाएंगे, वहां उनकी मजार है सर। सलीम चिश्ती की चप्पल उठाता था अकबर। और ये गरीब लोग नहीं है सर। जिसके पास भगवान है वो गरीब कैसे हो सकता है सर? बस हमारी आंखें नहीं है। कैपिटलिज्म ने क्या किया है? एक नई एजुकेशन पॉलिसी, जिसको हम मॉडर्न एजुकेशन कहते हैं, इसके तहत हमारे देखने का नजरिया बदल दिया। ओह ही सो पुअर। आजकल के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, थोड़ा मिशनरी स्कूल में, तो व्हेन दे सी दीस सेंट्स, तो दे से ओ पापा, beggars। मैंने कहा idiot, they control the entire universe, they are not beggars। भिक्षु और भिखारी दोनों में बहुत फर्क है सर। कि सर इस देश में संतों को बहुत उच्च दर्जा दिया गया है सर। हमने कभी संतों को मारा नहीं सर। इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि संतों ने कुछ भी कहा। लिबर्टी तो इस देश की ब्लड में है सर। कबीर कहां बैठते हैं? बनारस में। हिंदुओं का गढ़ है, ब्राह्मणों का, बनारस। और वहां वो कहते हैं, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल रहे तो मैं पहाड़ पूजूंगा। और ताते तो चकिया भली पीस पाए संसार। कुछ नहीं कहते उन्हें कोई। ठीक है यार, बोल रहे कोई बात। इस देश में बुद्ध ने कहा मैं ईश्वर और आत्मा के मुद्दे पे मौन है, किसी ने नहीं मारा सर। ज्ञान इस देश की अंतरात्मा है सर। भारत का मतलब है ज्ञान सर। और इंडिया को भारत की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमसे बड़े सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर पहले अटेम्प्ट में सफल हो जाए, कुछ तरीका बता दीजिए। मैंने कहा योग और ध्यान को। अरे सर योग और ध्यान से क्या होता है? क्या होता है? योग और ध्यान से क्या होता है? ये सर
कौन है भगवान? अब जिस पैदा हम सब हुए इंद्रियों पे, सेंसेस पे, हमारा 20 साल तक सामना रहा सेंसेस से, और 20 साल तक जिसके साथ रहेंगे ना सर, तो उससे मोह बढ़ जाएगा, अनुराग बढ़ जाएगा सर, उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा सर। तो जिन्होंने भी सेंसेस को छोड़ दिया और कॉन्शियस पे जीने लगे, हमने उन्हें भगवान मान लिया कि बहुत बड़ा काम कर डाला यार। जिन्होंने भी इस देश में, जिन्होंने भी सेंसेस का त्याग करके, मतलब छोटी चीज को छोड़कर, इसीलिए इस देश की परंपरा में त्याग शब्द का बड़ा महत्व है। लेकिन त्याग मतलब ये नहीं भिखमंगे हो जाओ, अपना घर दान कर दिए, अपनी गाड़ी दान कर दी, अपना सारा पैसा दान कर दिया, भीख मांगने लगे, वो मूर्खता है। मैंने कल आपसे कहा था ना कि बहादुरी में और पागलपन में थिन लाइन डिफरेंस है। कुछ वर्ड है दुनिया में, इसका त्याग, इसका राम ने राज्य का त्याग किया, अरे बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कोई बड़ा त्याग नहीं किया, क्योंकि जब वो लौटे तो भगवान बन के लौटे। जब भी आप किसी छोटे चीज का त्याग करेंगे और उससे बड़ी चीज की उपलब्धि होगी, तो आप स्वाभाविक तौर पे महान बनेंगे। किसी छोटी चीज को, हमारे देश में क्या है ना, शब्दों को बड़ा उल्टा सीधा कर दिया गया। ध्यान करोगे तो सन्यासी बन जाओगे। तो बहुत सारे लड़कों को मैं कहता हूं ध्यान करो, तो उनके माँ बाप बड़े नाराज होते हैं, अरे अब ये उम्र है ध्यान करने की। हाँ सर, तो किस उम्र में ध्यान कराओगे? तो इस शिक्षा में ऐसा क्या एडिशनल था कि लोग भगवान बनते थे? ध्यान। ध्यान आज यहां मिसिंग है सर। एक ध्यानी बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत अच्छा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है, वही एनलाइटेंड एरिस्टोक्रेसी की जो मैं बात कह रहा था। एक ध्यानी बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, एक ध्यानी बहुत बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है। ध्यानी मतलब जिसकी नजर अपने मन पर निरंतर बनी हुई है। अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर, गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने ने खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं,
कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं। अश्वत्थामा अमर है। तो ये हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास, ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे ये बड़ी। अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है, सर भय होना स्वाभाविक है, फियर। इससे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। सेंसस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती है और ये वो, ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा, लेकिन ये अंधा है। ये अंधा है, और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है। खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन।
गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नहीं नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों ने ध्यान छोड़, लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद उसको पैसा कमाना है, कैपिटलिज्म उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया। तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ। उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है। आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद वानंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल, और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, 90% को किस चीज की जरूरत है? उत्साह की, एक सशक्त मन की। सर जैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ना, मतलब आप सांस रोक के देखो, हालत खराब हो जाएगी सर। लेकिन माहौल ऑलरेडी इतना नेगेटिव बन चुका है। अरे भैया जिसको फोन करो, सुबह फोन कर दे रहे लोग 5 बजे, भैया कुछ सुने? रख फोन, कुछ सुने मत सुना। आज लोग इतने उत्साहित हैं नेगेटिविटी फैलाने में। सर गाली हर आदमी दे सकता है, भजन हर आदमी नहीं गा सकता सर। नेगेटिविटी का सबसे अच्छा पहलू यह है सर कि सब कर सकते हैं, सब। और गाली सीखने में किसी क्षमता की जरूरत नहीं है सर। इसलिए दुनिया के जो सबसे निरीह लोग हैं, गरीब, वो गाली देते हैं। इसलिए गाली का संबंध हिजड़ों से है। इसलिए अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो बुरा मानने की जरूरत। गाली का सबसे गहरा संबंध, सबसे गरीब चीज है, गरीब सबसे न्यूनतम चीज है, सबसे निम्नतम चीज है गाली देना।
जिसको भी ये आकांक्षा है, ये तमन्ना है कि मुझे परिवर्तन करना है, तो उसका परिवर्तन खुद से शुरू होगा। जिस शहर में लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं। इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना सर, आज हमारे 90% भाई बहन बहुत परेशान हैं। यंगस्टर्स पढ़ना चाहते हैं सर। बहुत बच्चों से मैं मिलता हूं, बेचारे कहते हैं कि सर हमारे पिताजी बहुत मुश्किल से हमको पैसा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे लड़के, सारे लड़कियां जो है वो माँ बाप का पैसा उड़, नहीं सर, 0.1% सर। .1% सर। हमारे एक मित्र हैं रवि सिंह प्रतापगढ़ के, वो हमको फेसबुक के थ्रू जानते हैं, हो सकता है कहीं बैठकर हमको सुन ही रहे हो प्रतापगढ़ में। तो वो इतने जो अभी बड़े कम उम्र के 20-21 साल के हैं, मैं बड़ा उनसे खुश रहता हूं। मैं कभी कदार जब मुझे मौका रहता है तो मैं उनके फोन उठा लेता हूं। बड़े मुझसे नाराज रहते हैं कि आप मेरा फोन नहीं उठाते, लेकिन मुझे उनका जज्बा बड़ा पसंद आता है। इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सोच रखना। कभी कभी बेचारे उलझ जाते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, पूरी दुनिया बदलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा पहले खुद को बदल लो, क्योंकि यही बिना शक्ति के कुछ भी बदला नहीं जा सकता। इसलिए परिवर्तन खुद से शुरू होता है। जितने लोग बिना खुद को बदले अपना परिवर्तन करना चाहते हैं, वो परेशान है। इस अपने आप का ये परिवर्तन ये ध्यान के द्वारा होता है सर। हम सब इस स्तर पे जीते हैं सर। इसीलिए ध्यान हमारी शिक्षा पद्धति का एक अहम अंग था। मेडिटेशन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर एजुकेशन पॉलिसी। सर आपका लड़का, उसका दिमाग, उसका मन। अब लोग जो बहुत समृद्ध लोग हैं, वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते हैं कि हमारे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। क्या काउंसलिंग करेगा वो? ध्यान कराओ। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम। कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे। शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो। आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो। अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है, वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। ये हम पहचानते ही नहीं। इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं। पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल
गाली दे रहे हैं, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर। अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। वाल्मीकि भी तो डाकू थे सर, बुद्ध तो अय्याश ही थे सर। बुद्ध इस दशा में थे, बुद्ध भी तो यहीं पे थे सर। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सॉरी सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने इस शब्दों को वापस लेता हूं। सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। तब भी बुद्ध वो चाहते थे कि जब बुद्ध आते हैं जंगल से वापस तो उनके पिताजी शुद्धोधन कहते हैं कि मैं तुमको राज्य अभी भी दे सकता हूं। अरे बोले जाओ यार। हालांकि माँ बाप हमारे गलत नहीं होते, वो माँ बाप तो कभी गलत नहीं होते, और जो माँ बाप की बात नहीं मानते वो शैतान है, शैतान। लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप हमें समझ नहीं पाते, तो लड़ने की क्या जरूरत है सर? माँ बाप से नहीं लड़ा जा सकता सर, कभी नहीं लड़ा जा सकता। माँ बाप से तो कभी लड़ा ही नहीं जा सकता सर, कभी नहीं। कुछ भी हो जाए, भगवान उतर आए और माँ बाप कहते चला दो गोली तो चला दो, फिर इफ एंड बट की जरूरत ही नहीं। यह स्थिति है माँ बाप की सर। 7 महीना मैं रहा ऋषिकेश में सर, मेरा अटेम्प्ट खत्म हो गया, सबने मेरा साथ छोड़ दिया सर, सबने। मैं पैसे 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया। मेरे एक मित्र हैं, 100 रुपए मांगने पे नहीं दिया उन्होंने सर। लेकिन मेरे पिताजी आते थे ऋषिकेश, मुझे पैसा देते थे। मैं उनसे कहता था मैं अब कुछ करूंगा नहीं, अगर तुम इस सोच में आते हो कि मैं कुछ करूंगा, मैं वापस जाऊंगा, मैं MBA करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, तुम्हारी बुढ़ापे की गारंटी बनूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो बोले यार हम तुमसे कुछ कहते हैं, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं आकर तुमको पैसा देता रहूं, है ना। ये होते हैं माँ बाप। आदमी को पहचानना है ना, तो उसको ये देखो कि इसके माँ बाप के प्रति कैसा रवैया है। अगर वो अपने माँ बाप को भगवान मानता है तो आपके प्रति ईमानदार रहेगा सर, हमेशा। हाँ लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, ये भी मैं मानता हूं कि कभी कभी माँ बाप भी हमको समझ नहीं पाते, तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसमें झगड़ा करने का, उनसे बगावत करने की कोई जरूरत नहीं। जो भी आपके ऊपर खर्चा करेगा वो उसकी कीमत वसूल करेगा, माँ बाप के अलावा। हर वो चीज जो इस परिवर्तन को करती है, हमने मजाक बना दिया। पंडित रविशंकर, अरे उनकी हिस्ट्री पता है, क्या करेंगे वे हिस्ट्री जान के? हर संत, ज्यादातर संत जीवन के शुरुआत में शैतान ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात? जो यहां पे रहा है, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है। समझिएगा इस बात पे, वो तो आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर, और ये ताकत है सर। इसीलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकालकर, इस अंधे के हाथ से निकालकर इस आंख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं। इन घोड़ों की लगाम इस अंधे के हाथ से निकालकर उस आंख वाले के हाथ में देने को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान है। तो जो ध्यान क्या है, ये समझ में आया? बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। हाँ ये इंडियन योगी आर वेरी, 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो तो अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। थोड़ी फटी हुई जीन्स क्या पहन ली, माइकल जैक्सन बन गए।
वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर पे, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। वो राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं, दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की। वो राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर यह क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे? तो खुद ही अस्पताल जा रहा है, भैया हमारी सांस कम हो गई है, भैया देखो देखो, जो लेट के जा रहा है कि भैया। अब जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी बात समझ में आती। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह है, मौत से जुड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। इस क्षण किसी को दोष देना, किसी की बात का बुरा मानना, ये दोष देने का समय नहीं है सर। ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना है, ये पहला चरण है। आप इससे परेशान हो सर, आपकी इंद्रियां मांग रही है, ताकतवर है सर, इसके पास इस अंधे की ताकत है। ध्यान का जो पहला चरण है वो है मन को समझना। अगर आप समझने लगे कि हाँ यार, आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे, दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा, दिन भर आप घूमो, कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाए, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो उस दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे ही टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त, तो देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स होना। आप गौर करो, कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा, क्या मन फ्रेश करेगा भाई? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, अरे मजाल है बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे, दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो। इसी देखने को ध्यान कहते हैं। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना